भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे बढ़ते हैं। अनित्यम अनश्वरम। अगली बात, सक्रियम। कोई ऐसा कार्य पदार्थ नहीं है जो सक्रिय नहीं है, यानी क्रिया से वो बनी नहीं हो वस्तु, क्रिया के माध्यम से उसमें क्रिया हुई है। बिना क्रिया के, बिना परिणाम के वो वस्तु नहीं बन सकती है, इसलिए कहा सक्रियम। क्रियया निष्पद्यमानम, क्रिया से ही उत्पन्न होती है, बिना क्रिया की ये कार्य पदार्थ नहीं आ सकता। निमित्त कारणेन चेतनेन तत्कारणे जड़े प्रसार्यमानया क्रियया निष्पद्यमानम। और वो क्रिया कौन कर रहा है? तो कह रहे हैं निमित्त कारणेन, निमित्त कारण के द्वारा। वो निमित्त कारण कौन है? चेतनेन, चेतन के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। तत्कारणे जड़े, उस कार्य पदार्थ का जो कारण रूपी जड़ पदार्थ है, उस जड़ पदार्थ में प्रसार्यमानया क्रियया, उस जड़ पदार्थ में होने वाली क्रिया, क्योंकि उस जड़ पदार्थ में जब क्रिया होगी तभी तो कार्य के रूप में आएगा। मेरी ओर देखिएगा, मान लीजिए सूक्ष्म कण फैले हुए हैं, ठीक है ना, जब तक वो एकत्रित नहीं होंगे तब तक आप कार्य कैसे बनाएंगे? तो एकत्रित तभी होंगे ना जब उसमें क्रिया हो। अपने अपने स्थान से चल करके एक स्थान पे आ जाए ना सारे कण। मेरे पास समझ रहे हैं? मोटी भाषा में ये समझ लीजिएगा कि सब कण पड़े हैं। मान लीजिएगा गेहूं बिखेर दिया आपने, धूप में गेहूं को फैला दिया है। अब वो इकट्ठा बोरी के अंदर तभी आएंगे ना जब उस एक एक गेहूं में क्रिया हो, ठीक है ना। अब वो क्रिया करने वाले आप हो या और कोई हो, लेकिन क्रिया के बिना वो एक बोरी में कैसे आएगा गेहूं? ठीक इसी प्रकार से अलग अलग कण हैं, उसमें बिना क्रिया के वो कार्य के रूप में कैसे आएगा? तो यही कहना चाह रहे हैं, प्रसार्यमानया क्रियया, उस जड़ पदार्थ में जो होने वाली क्रिया है उस क्रिया से ही निष्पद्यमानम, वो कार्य के रूप में उत्पन्न होता है। अथच विकार रूपया क्रियया सत्तम युक्तम। और एक और बात है, क्रिया से तो कार्य पदार्थ उत्पन्न होता ही है, लेकिन उसमें विकार रूप क्रिया भी सतत चल रही है। एक तो निर्माण की क्रिया, और निर्माण होने के बाद में भी एक क्रिया हो रही होती है उस पदार्थ में, वो है परिणित होना, बदलना। निरंतर उसमें बदलाव हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन घूम रहे हैं वहां पर, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही कोई भी कार्य पदार्थ हो, उसमें परिणाम निरंतर हो रहा होता है, वो स्थिर नहीं रहते। कोई भी अणु, कोई भी तत्व स्थिर नहीं है, निरंतर उसमें क्रिया हो रही है। जड़ पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं, वो एक रूप में बिल्कुल स्थिर होकर के नहीं रह सकते, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। यही तो परिणाम से, इसी परिणाम से उसमें विकृति आती है। अगर आप दूध को वैसा का वैसा रख दीजिएगा, सुबह का दूध ऐसे रख दीजिए शाम तक, अगले दिन तक, फिर उससे अगले दिन तक, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है परिवर्तन? क्योंकि उसके अंदरूनी परिवर्तन हो रहा है, तभी जाकर के वो खट्टा हो रहा है या फट रहा है या जो भी उसमें हो गया। ये जो विकार आ रहे हैं ना, उसमें बदलाव के कारण से तो विकार आएगा। ठीक इसी प्रकार घड़े में, ठीक इसी प्रकार हमारे वस्त्रों में। अच्छा, ये तो मैंने देखा था 6 महीने पहले, बिल्कुल नया लग रहा था, बहुत वाइट दिख रहा था, अब तो ऐसा नहीं दिख रहा है। 6 महीने हो गए तो नहीं दिखेगा, परिवर्तन तो हो गए ना। तो ये जो बदलाव हो रहा है, ये बिना क्रिया के हो रहा है क्या? तो ये दूसरा परिणाम है, ये दूसरी क्रिया। एक तो उत्पन्न होते समय क्रिया अलग है, और उत्पन्न होने के बाद में उसमें क्रिया चल रही है। इसी क्रिया से पता लगता ये कार्य है, ये बताया जा रहा है। फिर उसके बाद अगला हेतु दिया अनेकम। जो भी कार्य पदार्थ होता है वो अनेक होता है।
समझ में आ रहा है? जो भी कार्य पदार्थ है वो अनेक होता है। कार्य पदार्थ वो एक नहीं हो सकता, वो अनेक होता है। अर्थात अनेक अवयव होते उसमें, अनेक पार्ट्स होते उसके अंदर, अनेक तत्व होते हैं। और वो अनेक कैसा होता है? काल भेदात, देश भेदात, आश्रय भेदात, अनेकम, अनेक संख्या युक्तम, बहुरूपम वा। वो कहते हैं काल के भेद से भी अनेक होता है, वो देश के भेद से भी अनेक होता है, आश्रय भेद से भी अनेक होता है, और संख्या से युक्त हो, संख्या के कारण से भी अनेक होता है। अनेक इसलिए होगा ना जब संख्या हो, जब संख्या ही नहीं तो अनेक कैसे होगा? मतलब 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, ये जो संख्याएं हो ना, जहां संख्याएं हैं वहां अनेक होंगे। वह एक ही है तो और संख्या तो है ही नहीं फिर। तो संख्या से युक्त होने के कारण से, आश्रय भेद के कारण से, देश भेद के कारण से, काल भेद के कारण से, ये सारे कारण बन रहे हैं। इसलिए वो कार्य पदार्थ है। अगली बात, अंतिम बात कही, आश्रितम। जो भी कार्य पदार्थ होता है वो किसी न किसी के आश्रय से रहता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है आपको? कार्य पदार्थ हमेशा किसी न किसी के आश्रित रहता है, वो स्वतंत्र नहीं होता, वो तो कारण के आश्रित रहेगा। आज कपड़ा कपड़े के रूप में है क्योंकि जब तक आश्रय है वहां पर, आश्रय देने वाला नहीं रहेगा तो आप कहां रहेंगे? आज मैं आपको कहूंगा आउट आउट, बाहर निकलो, तो बाहर जाएंगे आप? अंदर कैसे रहेंगे आप? अंदर तभी रहेंगे जब तक मैं आपको अनुमति देता रहूंगा, तब तक आप अंदर रहेंगे, नहीं तो फिर बाहर निकलेंगे आप, रह नहीं सकते आप यहां पर। तो कपड़ा कपड़े के रूप में इसीलिए है क्योंकि वहां पर तंतु हैं, धागे हैं। धागों की उपस्थिति में कपड़ा है, मिट्टी की उपस्थिति में घड़ा है। ये कह रहे हैं आश्रय के कारण से पता लगता है कि वो कार्य पदार्थ है, क्योंकि कार्य पदार्थ कभी भी स्वयं नहीं रह सकता। कपड़ा स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता बिना तंतुओं के, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं रह सकता स्वतंत्र रूप से। कोई भी आश्रित वस्तु स्वतंत्र नहीं रह सकती, चाहे वो आत्मा भी क्यों ना हो। आप कहते हो हम तो आत्मा, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, नहीं रह सकते। यदि मैं आश्रय दूंगा तो रहोगे, मैं दूं या आपके माता पिता दें या जो आपके बड़े लोग दें। आप अपने घर में भी तभी रह सकते हो ना जो आपके जो बड़े हो, जब आपको आश्रय देंगे। ये अलग बात, आप ही बड़े होंगे तो अलग बात हो गए। आप बड़े होंगे तो फिर आपका भी कोई बड़ा होता है, याद रखना, ठीक है ना? हाँ, आप अपने घर में तभी रह सकते हो जब वो मोहल्ला वाले आपको आश्रय देंगे, याद रखना, नहीं तो आप नहीं रह सकते वहां पर। और उस मोहल्ले वाले भी तब रह सकते हैं जो उस ब्लॉक का जो भी अधिकारी है, जब वो आश्रय देगा। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा। तो राजा के आश्रय दिए बिना आप नहीं रह सकते, तो किसी न किसी के आश्रय में हमको रहना पड़ेगा, चाहे हम चेतन हो चाहे जड़ हो। पर यहां प्रसंग चल रहा है कार्य पदार्थों का, तो कोई भी वस्तु कार्य वस्तु हो वो किसी न किसी के आश्रित रहती है वो वस्तु। हाँ जी, चेतन भी आश्रय ले, कि कोई आश्रय देने वाला हो तो हम आश्रित रह सकते ना, स्वतंत्र नहीं रह सकते ना। अपन तो कह रहे हैं ना कि जीव अनादि है, जब अनादि है तो उनका आश्रय क्या है? जब हम शरीर में रहते हैं तब हमको आश्रय चाहिए ना। आत्मा, हम शरीर थोड़ी है। पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न ये है कि जब हम शरीर में आते हैं तो हमको आश्रय चाहिए होता है, बिना आश्रय के हम शरीर में नहीं रह सकते। तो शरीर में रहने के लिए ईश्वर का सहारा चाहिए, तब हम शरीर में रह सकते हैं। और ईश्वर सहारा नहीं देगा तो हम शरीर में नहीं रह सकते, और शरीर जब सहारा नहीं देगा तो भी नहीं रह सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? शरीर जो है वो कार्य हुआ, जीवात्मा थोड़ी कार्य हुआ। देखिए हमारा इसलिए सबसे पहले प्रसंग को सामने रखना। प्रसंग ये नहीं चलाया जा रहा है आत्मा के विषय में, आत्मा कार्य पदार्थ है,
ऐसा नहीं बोला जा रहा है। केवल इतना बोला जा रहा है, आत्मा भी, चेतन तत्व भी किसी के आश्रित रहता है, केवल इतनी सी बात हो रही है। यहां ये नहीं, आत्मा के विषय में ये नहीं हो रहा कि आत्मा कार्य पदार्थ है क्योंकि वो किसी के आश्रित रहता है, ये प्रसंग नहीं चल रहा है। अगर ऐसा प्रसंग में चलाता तब आपका प्रश्न बनता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आत्मा कार्य पदार्थ है क्योंकि वो किसी के आश्रित रहता है, ऐसी प्रतिज्ञा मैंने नहीं की है, ना ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं। केवल प्रसंगवश मैंने ये कहा कि कार्य पदार्थ तो किसी के आश्रित रहते ही रहते हैं, लेकिन हम जीवात्माएं भी किसी न किसी के आश्रित रहते हैं, केवल इतनी सी बात कही मैंने। ठीक है जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। लिंग रूपी कार्य, लिंग रूपी कार्य कारण वाला होता है, कारण वाला होता है, नाशवान होता है, नाशवान होता है, क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, अनेक कारणों वाला होता है, अनेक कारणों वाला होता है, तथा तथा किसी के आश्रित होता है। किसी के कहो या कारण के आश्रित होता है, ऐसा कहो, कारण के आश्रित होता है। इन हेतुओं से, इन हेतुओं से, या ऐसा भी लिख सकते, इन पांच हेतुओं से, इन पांच हेतुओं से कार्य रूप कार्य पदार्थ स्पष्ट होता है। इन पांच कारणों से कार्य पदार्थ स्पष्ट होता है। हाँ जी, कार्य को स्पष्ट कर दिया है। अब प्रश्न किया जा रहा है, आपने कार्य को तो स्पष्ट कर दिया है, कैसे कार्य को हम जान सकते हैं? हमारा प्रश्न है, कारण को भी स्पष्ट करिएगा ना, कारण को कैसे जान सकते? तो वही प्रश्न किया जा रहा है। लिंगस्य कार्यस्य स्वरूपम उक्तम, लिंग रूपी कार्य के स्वरूप को तो आपने बता दिया। अधुना अस्य कारणस्य कार्यम लिंगम तस्मात् लिंगात् कारणम लिंग्यते अनुमीयते इति प्रदर्श्यते। कहते हैं अधुना, अब यस्य कारणस्य कार्यम लिंगम, जिस कारण से कार्य रूपी लिंग उत्पन्न होता है, तस्मात् लिंगात्, उसी लिंग से, कारणम लिंग्यते, कारण का भी ज्ञान होता है, कारण का भी अनुमान होता है। इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। जिस कार्य को देख करके हम अनुमान करते हैं या ज्ञान करते हैं, इन्हीं कारणों से ये कार्य है, उसी कार्य को देख करके ही कारण का हमें ज्ञान होता है, ये प्रदर्शित किया जा रहा है। सूत्र है, आंजस्यात् अभेदतो वा गुण सामान्यात् गुण सामान्यादेह तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशाद् वा। आंजस्यात् अभेदतो वा, एक है आंजस्यात् अभेदतो वा गुण सामान्यादेह तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशाद् वा। आंजस्यात् एक कारण बता है, अभेदतो, अभेदतः
इस शब्द से दूसरी बात कही है, गुण सामान्यात से तीसरी बात कही है, और प्रधान व्यपदेशात से चौथी बात कही है। तो 4 बातों से कारणों को हम समझ सकते हैं। आंजस्यात को समझाया जा रहा है अनायासेन, व्यक्तत्वात् स्पष्टत्वात् प्रकटत्वात्। अनायासेन, आंजस्यात का अर्थ किया अनायास से, बड़ी सरलता से, सुगमता से ये प्रकट होता है, जाना जाता है कि ये कारण है। यत् खलु कार्यम वस्तु भवति तत्स्वरूपतः एव निज कारणम प्रदर्शयति। क्या सरलता है, बहुत सरलता जो आप बता रहे हो। तो कह रहे हैं जो कोई भी कार्य वस्तु होती है, जो कोई भी कार्य वस्तु होती है, तत्स्वरूप तत्स्वतः एव निज कारणम प्रदर्शयति, वो सरलता से अपने निज कारण को प्रकट कर देता है। कैसे? यतः कारण वस्तुना क्रम विशेषे संस्थितिरेव कार्यम। यतः कहा क्योंकि कारण वस्तुना, जो कारण वस्तु है, कारण पदार्थ है, उनका जो क्रम विशेष है, उस क्रम विशेष में ही कार्य वस्तु विद्यमान रहती है। संस्थिति रेवा, संस्थिति का मतलब उसकी विद्यमानता, कारण वस्तुओं में ही कार्य वस्तु क्रम से विद्यमान रहती है। कैसे? यथा, उदाहरण से समझा रहे हैं, वस्त्रे तंतव कारण पदार्था, वस्त्र में धागे ये कारण पदार्थ है। आप मेरी ओर देखिएगा ना, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये वस्त्र है। इस वस्त्र को देख करके अनायास से, सरलता से इस वस्त्र के कारणों को आप जान सकते हैं। कैसे? इस वस्त्र में जो धागे हैं वो विद्यमान है, वो क्रम से विद्यमान है। ठीक है, यही बात कही जा रही है। वस्त्रे तंतवः कारण पदार्था, वस्त्र में जो धागे हैं वो कारण पदार्थ हैं। कैसे हैं वो? तान वितान क्रमेण अवस्थिता उपलभ्यन्ते। तान वितान, तान वितान कहते हैं, इधर देखिएगा, धागे कैसे होते हैं? एक तो ऐसे लंबे लंबे होते हैं और एक आड़े होते हैं। तो ये तान कहते हैं और इसको वितान कहते हैं। तो वस्त्र में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जो भी वस्त्र बना है, विशेषकर आप अगर कॉटन वस्त्र का, कॉटन रुई से बना हुआ जो वस्त्र आप देखेंगे तो आपको आसानी से दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। सामान्य यंत्रों से जो बनाया जाता है या हाथ के यंत्र से बनाते हैं तो उसको और अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। खादी को देखिएगा, आपको एकदम आपको तान वितान दिखाई देगा, यानी जी एक लंबे लंबे और एक आड़े रूप में, इसको कहते हैं तान और वितान, क्रम से आपको दिखाई देगा। तंतुषु च कार्पास अंशवा, और धागों में रुई के अंश दिखाई देंगे आपको। रुई को देख, रुई के अंदर या धागे के अंदर रुई आपको दिखाई देगा। ये कह रहे हैं कार्पाश अंशवः तंतुषु, तंतुओं में यानी धागों में रुई के अंश आपको दिखाई देंगे। घटे मृदांशाश्च स्पष्टा संति ही, और घड़े में मिट्टी के अंश स्पष्ट है ही। यह मोटे मोटे पदार्थों को लेकर के बात कही है। इसी से हम अनुमान करेंगे जिसके अंश दिखाई नहीं देते हमको। अगर कार्य है तो उसके भी कारणों का हम अनुमान कर लेते हैं। अब सूर्य तो बहुत ऊपर है, ठीक है जी, पर हाँ हमें समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा विज्ञान समझना पड़ेगा व्यक्ति को। तो जो किरणें आ रही हैं तो उसी के तो अंश है, वो किरणें जो आ रही है ना उसी के तो अंश है ना। सारे किरणों के इकट्ठा करो तो वो सूर्य हो गया। वास्तव में सूर्य क्या है? प्रकाश पुंज है, बहुत सारा प्रकाश है वहां पर,
ठीक है ना, वही प्रकाश टूट टूट करके आ रहा है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, वही प्रकाश टूट टूट करके आ रहा है, वही सूर्य है। तो सारे किरणों को, सभी किरणों को इकट्ठा करो तो वही प्रकाश बन जाएगा आपका। वो इतना अधिक प्रकाश है, इतना अधिक प्रकाश है, तो हमको पता नहीं लगता है कि वो एक ऐसा तत्व नहीं है, मतलब एक ठोस पदार्थ की तरह नहीं है सूर्य। जैसे हम किसी ठोस पदार्थ, पर्वत को देखो, बहुत बड़े पत्थर को देखो, इस तरह का सूर्य नहीं है वहां। वो तो प्रकाश है, बहुत सारा प्रकाश है, घनघोर प्रकाश है वहां पर, और उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। धरती से कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना, हाँ, लाखों गुना बड़ा है, जितना भी लाखों गुना है ना, तो इतना बड़ा है। उस दृष्टिकोण से इतना दूर से हम देख रहे हैं तो वो गोलाई के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। आप कल्पना करिएगा, इस धरती से इतने लाख गुना बड़ा है तो कितनी दूरी पर है वो, कितनी दूरी पर है। तो चलिए आगे देखिएगा। तथैव, उसी प्रकार जैसे मिट्टी में हम देख रहे हैं ना, यानी घड़े में मिट्टी को या वस्त्र में तंतुओं को देख रहे हैं, तथैव कार्य रूपात जगतो अपि अंजस्यात् कारणभूत भूताया प्रकृति सिद्धिर्भवति। तथैव कार्यरूपात जगतो, ये जो कार्यरूप जगत संसार है, ये जगत भी आंजस्यात् सरलता से कारणभूताया प्रकृति, कारण स्वरूप जो प्रकृति है उसकी सिद्धि होती है। क्योंकि घड़े को देख करके मिट्टी का पता लगाया आपने, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड को देख करके इसका जो कारण स्वरूप है वो भी हमको समझ में आता है। ठीक है जी, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है ना, इस रूप में हमको अनुमान होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा उसको प्रत्यक्ष आप देखेंगे, प्रत्यक्ष इन आंकों से नहीं देख सकते, फिर समाधि लगा के देखना पड़ेगा आपको। यद्वा गुण सामान्यादेह अभेदतः, गुण सामान्य से भी आप कारण को देख सकते, गुणों की समानता से। कैसे है? कार्य कारण सिद्धिर्भवति, गुण सामान्यों को देख करके ही कार्य कारण को आप सिद्ध कर सकते हैं। यतः, कैसे? कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः, ये संसार का नियम है। जो भी कार्य हम देख रहे हैं और उस कार्य में जो भी गुण हमको दिखाई देते हैं वो कारणों में होंगे। ये है कारण गुण पूर्वका कार्य गुणो दृष्टः। कारण में जो जो गुण होते हैं वही गुण कार्य में आते हैं, कारण में जो गुण नहीं है वो कार्य में नहीं आ सकते। ये बात पकड़ में आ रही है? यदि कोई आपको मीठा लग रहा है तो उसके कारण में मिठास है तभी तो लग रहा है। कारण में मिठास ना हो तो कार्य में कहां से आएगा? ये पकड़ में आ गया? तो ये कहना चाह रहे हैं कारणों के अनुरूप ही कार्यों में गुण होते हैं। एक सिद्धांत है वैशेषिक का। इति न्यायात, इस न्याय से पता लगता है कार्यस्य विशिष्टाः अपि गुणा भवन्ति, कार्यस्य विशिष्टा अपि गुणा भवन्ति ते तु पूर्वसूत्रे प्रदर्शिता। कार्य के तो विशिष्ट गुण तो होते ही हैं, जो हेतुवान होता है, अविनाशी विनाशी होता है, जो अभी 124वें सूत्र में बताए, वो विशेष गुण है। ते तु पूर्व सूत्रे प्रदर्शिता, पहले वाले सूत्र में तो दिखाई दिया है। कार्य स्वरूप प्रसंगे, कार्य रूप प्रसंग में, परंतु केचन गुणाः, कुछ ऐसे गुण होते हैं कार्ये कारणेन समाना भवन्ति। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जैसे कारण में होते हैं वैसे कार्य में होते हैं, जैसे कार्य में होते हैं वैसे कारण में होते हैं। दो प्रकार के गुण बताए यहां पर। कुछ विशेष गुण हैं जो 124 में बताया, जैसे कि
वो कारण वाला होता है कार्य। तो ये एक गुण हो गए ना, पर ऐसा ही गुण कारण में नहीं होता। कारण भी कारण वाला होता, ऐसा नहीं होता। पीछे पढ़ करके है ना, कारण का कारण नहीं होता। ऐसे ही अनित्यम, अनित्य गुण है, पर कारण भी अनित्य होता है, ऐसा नहीं है। और सक्रिय, क्रिया के द्वारा ही कार्य उत्पन्न होता है, तो कारण भी क्रिया के द्वारा ही सामने आता हो, ऐसा नहीं है। तो 124वें सूत्र में जो गुण बताए हैं वो एक अलग प्रकार के गुण हैं। अब यहां जो बताया जा रहा है वो ऐसे गुण हैं जो कार्य में होंगे, वो गुण कारण में अवश्य होंगे। ये ऐसे गुण हैं। ये दोनों में भेद पकड़ में आ रहा है आप लोगों को जी? तो कह रहे हैं परंतु केचन गुणा कार्ये कारणेन समाना भवन्ति। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि कार्य में कारण के समान ही गुण होते हैं। तथा भूतेभ्य समान गुणेभ्यो अपि कारणम अनुमीयते। तो कह रहे हैं ऐसे स्वरूप वाले समान गुणों से कारण का अनुमान होता है। यतः कार्य कारणयोः तेषां समाना स्थिति। कहते हैं यतः, क्योंकि कार्य और कारण इन दोनों में तेषाम उन गुणों की समान स्थिति होती है। यानी जैसे कार्य में वैसे ही कारण में रहेंगे, जैसे कारण में तो वैसे ही कार्य में रहेंगे, ये समानता है। तथा भूत गुण सामान्यात्, ऐसे गुणों की समानता से कारणम अनुमानम भवति, कारण का अनुमान होता है। यथा रक्ततंतूनाम वस्त्रम रक्तम जायते। एक मोटे उदाहरण से समझाया जा रहा है, जैसे लाल धागों से लाल वस्त्र ही बनता है। मिष्टस्य रसस्यापि पाको मिष्टो भवति। मीठे रस से कोई चीज आप पका दो तो वो भी मीठा ही होता है, क्योंकि रस मीठा है। गन्ने के रस से आप चावल बनाओ तो चावल में मिठास आएगा ही। आप लोगों को पता है ना, गन्ने के रस में चावल डाल करके बनाते हैं ना। और गन्ने के रस में तिल गुड़ वोड़ सब डाल करके उसके लड्डू बनाते हैं। रस में रस उबल रहा हो और उस उबलते हुए रस में बहुत सारा तिल डालो, थोड़ा सेक करके, और सेक करके बहुत सारा मूंगफली डाल दो, ठीक है, और भी कुछ प्रक्षेप जो जो आप डाल सकते हो सब डालो और उसको पकाते जाओ। फिर उसके बाद में वो पक गया, उसके बाद उसके लड्डू बना करके रख दो, ठीक है जी। नेचुरल लड्डू है, हाँ जी, नहीं कुछ नहीं डालना, और रस में ही बना दिए ना आपने, गन्ने के रस में ही बना दे, फिर ऊपर से गुड़ क्यों डालें? उसमें कुछ नहीं डालना, गन्ने के रस में ही बनाया ना आपने उसको। तो वही बात कही जा रही है यहां पर कि जैसा वो रक्त तंतूनाम वस्त्रम रक्तम, लाल धागों से जब वस्त्र बनता है तो लाल बनेगा, ऐसे ही मीठे रस से कोई चीज बनाया तो वो मीठा ही रहेगा ना। एवं अत्रापि विज्ञेयम, यहां पर भी ऐसे समझ लो। आज जो कार्य पदार्थों में जो जो गुण दिखाई दे रहे हैं हमको, वो गुण कारण में हैं तभी तो कार्य में दिखाई दे रहे हैं। रस में मिठास है तभी तो बन करके जो पदार्थ तैयार हो गया उसमें आपको मीठा लगेगा आपको। अगर कारण में नहीं होता तो कार्य में कहां से आएगा? तो समान होंगे ना, जो कारण में वो कार्य में है। तो इस समानता से हमको पता लगेगा कि कारण में भी ऐसे ऐसे गुण होते हैं, इसको कारण कहते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।